बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उलमा इकराम से एक शिकायत करने जा रहा हूँ। बेशक हमारे उलमा इकराम का दीन के अहिया और इसके फैलाव में बड़ा अहम किरदार है, और वो अक्सर जो हैं वो मसाजिद से लोगों की इस्लाह के लिए आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं। तो एक बात जो है आज मैं उनसे बतौर जो है एक शिकायत दर्ज कराने के लिए करने जा रहा हूँ कि मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर यही बात जो है वो दोहराते हुए इनको सुना है कि वालिदैन के हकूक़। तो वालिदैन के हकूक़ को ये हमारे जो उलमा इकराम है वो जन्नत और दोज़ख से जोड़ देते हैं। बात दुरुस्त है। कुरान मजीद के अंदर भी सूरत लुक़मान के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के बारे में कहा कि उन्हें मत झिड़को, उनसे उफ तक ना कहो। तो इस तरह अहादीस के अंदर भी बारहा ये ताकीद आई कि अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करो। कुरान मजीद के अंदर भी बारहा ये ताकीद आई। तो लेकिन एक बात आज मैं थोड़ा सा इसके बरक्स जो है वो जाके शिकायत करूँगा कि हमारे वालिदैन जो हैं उनके हकूक़ लाजमी तौर पे हदीस और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला उसके नबी ने मुकर्रर किए हैं। लेकिन यकीनन ये भी बात है कि जो बच्चों के हकूक़ हैं वो भी मुकर्रर किए। वालिदैन का बच्चों की ज़िंदगी से बड़ा गहरा तल्लुक़ है। अगर ये बात हम कहते हैं कि एक औरत 3 अशख़ास को जहन्नम में ले जाएगी, एक उसका खामद है, एक उसका बाप है और एक उसका भाई है, तो क्या जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को जहन्नम में नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते, यकीनन ले जाएंगे। अगर हमने बच्चों के हकूक़ अदा ना किए, बच्चों के जो आपके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं वो आपने पूरे ना किए, तो ये बच्चे भी कल को आपके लिए जहन्नम का परवाना साबित हो सकते हैं। अब ये बात मैंने कह दी, ये कैसे कह दी? हमारे अक्सर यहाँ जो शिकायत आती हैं कि बच्चे बदतमीज़ हो गए, बच्चे जो है ना वो बागी हो गए, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे देर से घर आते हैं, रात को देर तक जागते रहते हैं, इनके अंदर अदब नहीं है, इनके अंदर एहतराम नहीं है, इनको बात करने का सलीका नहीं आता। तो ये हर वक्त जो है ना गुस्से में रहते हैं, तो माँ बाप जो है वो इनसे डरते रहते हैं। तो बात करने की ये है कि आखिर बच्चों के अंदर ये जो जज्बात परवान चढ़े हैं, ये जो रवैया जात जिनका ये इजहार कर रहे हैं, आखिर ये क्यों दायरे इनके अंदर कैसे आए? इसके बच्चा तो फितरत सलीमा पे पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला से तो कुछ वो सीख के जो है ना वो नहीं आते कि इसका यहाँ आके वो इजहार करता है। तो बच्चा जो है ना वो आपके हाथ में एक वैक्स जो है मोम की सूरत में होता है, आप इसको जैसी चाहे शक्ल के अंदर डाल लें। तो ये बात देखने की है कि आखिर वो बच्चा बदतमीज़ क्यों हो गया, बागी क्यों हो गया, हर वक्त जो है वो आपसे लड़ता झगड़ता क्यों रहता है? तो ऐसा क्यों है? किसने मौका दिया उन्हें ये ऐसा जो है ना वो बंदा बनने का, ऐसा मॉडल बनने का जो कोई नहीं चाहता कि मेरी औलाद ऐसी बने? तो हमें इसके लिए अपने रवैया जात पे नज़र दौड़ानी होगी कि हमने बच्चों के सामने अपने आप को कैसे पेश किया है। आखिर वो बच्चा ना तो नमाज पढ़ता है, ना कुरान मजीद पढ़ता है, ना वो मस्जिद जाता है, ना वो रोज़े रखता है। तो जो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है या इस्लामी जो ज़ाब्ता हयात है वो उससे बिल्कुल पीछे हट गया है। तो उसकी वजह क्या है? यकीनन इस मामले में वालिदैन जो हैं वो ज़रूर कटहरे में खड़े किए जाएंगे कि आखिर आपको जो है वो राई बनाया गया था। हदीस पाक में भी आता है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, कि तुम में से हर शख्स राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो वालिदैन की रैयत उसके बच्चे हो गए। तो ये यकीनन एक बात जो है जिसको सोचने की ज़रूरत है, जिस पे जो है ना कोई लाया अमल जो है ना वो तय करने की ज़रूरत है। आप सारा दिन वालिदैन के हकूक़ बयान करते रहें, जो बच्चों की ज़रूरियात हैं, जो बच्चे चाहते हैं, जो वालिदैन के फ़राइज़ हैं, उनकी तरफ आप ना जाएं, तो यकीनन ये भी नाइंसाफ़ी है।
تو اگر آپ معاشرہ جو ہے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو چونکہ بچوں سے ہی جا کے پھر کل کو جو ہے وہ معاشرہ جو ہے نا بنتا ہے، تو آپ جیسے بچے کو مولڈ کریں گے، جیسے بچے کو اپنے ہاتھ میں اس کی شکل بنائیں گے، ویسا وہ بنتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بچے کے بننے میں یا اس کے بگڑنے میں اساتذہ اکرام، والدین، ان دونوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اولین درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔ بلکہ زیادہ تر بچہ یہ کہہ لیں کہ 24 آورس کے اندر اسکول میں وہ وقت 6 سے 7 8 گھنٹے گزارتا ہے، تو بقیہ جتنا وقت ہے وہ گھر کے اندر گزارتا ہے۔ تو پھر وہ جو جتنا زیادہ وقت کسی جگہ پہ گزارتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ اس پہ زیادہ ہو۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی، بچوں کے جو حقوق ہیں ان پہ بھی بات کریں۔ یہ جو ہمیں اس وقت معاشرتی بگاڑ کا سامنا ہے، یہ جو ہمیں اس وقت بغاوت کا سامنا ہے، یہ جو ہمیں اس وقت طوفان بدتمیزی کا سامنا ہے، یہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا، اور یہ حل جو ہے وہ یقیناً ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے۔ اور جب ہم مذہب کی طرف جائیں گے تو پھر یہ بات چلے گی گھر کی طرف، اور گھر میں بات جائے گی والدین کی طرف، جو پہلی جو ہماری درسگاہ ہے جہاں بچہ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ تو بچے کو جب آپ نے ایسا ماڈل بنانا ہے تو پھر اس پہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کو پیروں فقیروں کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، تو ان کو کوئی دم وغیرہ کریں، تو ان پہ جھاڑ پھونک کریں، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، یا کوئی سائیکیٹر یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے نفسیات جو ہیں تو ان کی طرف جو ہیں وہ لے جائیں گے۔ تو یقیناً بات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور ہے کہ والدین کو بھی سینسٹائز کریں کہ وہ بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کے بہترین شہری بن سکیں، نہ کہ آپ سارا دن جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کوستے رہیں کہ آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ کرنے کی بہت ضروری ہیں۔ امید ہے آپ تک جو ہے میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا، میری شکایت آپ تک چلی ہوگی، آپ یقیناً اس پہ جو ہے نا وہ غور بھی کریں گے، اور اپنا جو ایک نقطہ نظر ہے اس کو چینج کرتے ہوئے والدین کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن ٹو واچ دا ویڈیو۔